काशीपुर की मिट्टी से निकली अब वो सच्चाई जिसने दिल्ली को भी सोच में डाल दिया भाई। जिन हाथों में होली थी किताब उन हाथों में पिस्तौल बनी ख्वाब। अब देखना हिंदुस्तान की चाल, क्योंकि एसटीएफ ने किया बेमिसाल धमाल। एक शहर, एक लड़का और एक हथियार, लेकिन मास्टरमाइंड था 7 समुद्र पार। ऑर्डर था न्यूजीलैंड से और डिलीवरी थी काशीपुर में। एसटीएफ ने जो पकड़ा वो सिर्फ हथियार नहीं, वो थी एक इंटरनेशनल साजिश की पहली परत। न्यूजीलैंड से चल रही थी मौत की मंडी और काशीपुर बन चुका था उसका डिलीवरी पॉइंट। ऑर्डर वहाँ से, सप्लाई यहाँ। हथियारों के जरिए भारत में फैला रहा था खौफ का कारोबार। लेकिन अब एसटीएफ ने किया एक ऐसा खुलासा जिसने इंटरनेशनल हथियार सिंडिकेट की जड़ें हिला दी। 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 मैगजीन और एक नेटवर्क जो सीधे न्यूजीलैंड के गैंगस्टर से जुड़ा है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ऑपरेशन इंटरनेशनल गनर। काशीपुर का रहने वाला 20 साल का हर्ष शर्मा, उम्र कम लेकिन काम बड़ा। ये लड़का बन चुका था एक इंटरनेशनल डॉन का हथियार डिलीवरी बॉय। एसटीएफ और आईटीआई थाना पुलिस की टीम ने जब इसके पास से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 32 बोर और मैगजीन निकाली तो पीछे की कहानी सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। काशीपुर की गलियों में जो खेल चल रहा था उसके साथ जुड़े थे न्यूजीलैंड के खतरनाक अपराधी गुरविंदर सिंह बजवा उर्फ गुरी से। गुरी जो विदेश में बैठकर भारत के युवाओं को डिजिटल जाल में फंसाता था और हथियारों का तस्कर बना देता था। पूछताछ में एसटीएफ को ऐसे चौंकाने वाले खुलासे मिले जिसमें साबित होता है कि ये कोई पहली बार डील नहीं थी। भारत के कई राज्यों में पहले भी इसी नेटवर्क के जरिए हथियार सप्लाई हो चुके हैं। पूरी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन कोड वर्ड से करता है डीलिंग। अब एसटीएफ इस केस में केंद्र सरकार और इंटरपोल के साथ मिलकर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। मतलब साफ है, अब विदेश में बैठा गुनाहगार भी बख्शा नहीं जाएगा। सोचिए, एक पूरा हथियारों का जखीरा जो विदेशी सरगना चला रहा था भारत में और टारगेट था हमारे युवा। काशीपुर से निकली ये गिरफ्तारी कोई मामूली काम नहीं, ये उस ब्लैक नेटवर्क का पहला पर्दाफाश है जो अब देश की सुरक्षा के साथ सीधा खिलवाड़ कर रहा था। एसटीएफ ने खेल बिगाड़ दिया और अब बुरी के गुनाहों का हिसाब विदेश से भी लिया जाएगा। एसटीएफ की पहली कार्रवाई और भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि जड़ें अब सिर्फ भारत में नहीं विदेश में भी फैल चुकी हैं। क्या भारत में अब विदेशी सरगनाओं के रिमोट से चल रहे हथियारों के खेल, इंटरनेशनल कनेक्शन और ऑपरेशन के मास्टरमाइंड की साजिश का खुलासा। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक पूरी भारत के लोकल युवाओं को पैसे और वादों का लालच देकर अपने नेटवर्क से जोड़ रहा था। पूछताछ में एसटीएफ को ऐसे कई इनपुट मिले हैं जिनसे साफ है कि ये पहली डील नहीं थी, बल्कि भारत में पिछले कई महीनों से अवैध हथियार लगातार सप्लाई किए जा रहे थे। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने साफ कह दिया है, हम हर हाल में इंटरनेशनल नेटवर्क को नेस्ते नाबूद करेंगे। अब एसटीएफ ने इस केस में केंद्र सरकार और इंटरपोल से संपर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो क्या भारत में अब विदेशी डॉन डिजिटल प्लेटफॉर्म से चला रहे हैं अवैध हथियारों की फैक्ट्री? क्या ये गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत है और असली जड़ें अब भी विदेशी जमीन में छुपी हैं? एसटीएफ की इस बड़ी कार्रवाई ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। अब निगाहें इंटरपोल और केंद्र सरकार के एक्शन पर। कब बुरी को भारत लाया जा सकेगा? भारत में हथियारों की काली सप्लाई लाइन पर हमारा स्पेशल कवरेज जारी रहेगा। गिरफ्तारी में गुर्गा अब मास्टरमाइंड की बारी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए उत्तराखंड की सच्चाई। आरिफ खान।